सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस पंचम दिवसीय कथा के प्रथम भाग के अंतर्गत भक्तों आप लोग परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर निराकार से किस प्रकार से साकार में परिवर्तित हुआ और साकार के रूप में परिवर्तित होने के पश्चात किस प्रकार से वह त्रिगुणातीत जो कि त्रिलोक का मालिक है, ब्रह्मांडों का स्वामी है, अपने भक्तों की इच्छा के लिए क्या क्या लीलाएं करता है। आज की सुंदर कथा में आप सुने भक्तों। श्री राधे राधे। मास है, इसलिए इस मधुर मास में मधुराधिपति माधव का हम लोग जन्मोत्सव भी मना रहे हैं और रघुपति राघव का भी जन्मोत्सव विशेष रूप से तो आज ही के दिन हुआ। और मधुमास में प्रायः इसका नाम ही मधुमास इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें हम सबके शरीर में मधु की अधिकता होती है, यानी शुगर। इस महीने में प्रायः शुगर बढ़ी हुई होती है क्योंकि ये मधुर मास है ना। और इसलिए मान्यता है कि मधुमास में मिठाई नहीं खाना चाहिए, नहीं तो और बढ़ जाएगी। तो क्या खाना चाहिए? बोले नीम खाना चाहिए। प्रायः चैत्र मास में इसी महीने में नीम खाने का, नीम की पत्तियां खाने का विशेष महत्व होता है। और यदि एक महीने तो 15 दिन या एक हफ्ता भी नियम से आपने नीम की पत्ती, जो इसी समय कोमल कोमल पत्तियां आती हैं, लाल लाल जो होती हैं, हरी नहीं लाल, नीम की जो अग्र लाल लाल पत्तियां होती हैं, उनको यदि आपने चबा के 7 दिन या 15 दिन खा लिया तो साल भर के लिए आपका शरीर बहुत सारी बीमारियों से मुक्त रहेगा। सर्व रोग हरो निम्बः, नीम सब बीमारियों को दूर करता है। परंतु नीम खाना इसी महीने में चाहिए। अभी भी चैत्र मास शेष है, चाहो तो एक हफ्ता आज से ही खाना चालू कर दो तो शरीर स्वस्थ रहेगा। फोड़े फुंसी माने रक्त स्वस्थ माने शुद्ध हो जाता है। शरीर का जो रक्त है वो शुद्ध हो जाता है। और जो मधुमास में जो बहुत अधिक शुगर बढ़ी होती है उसको वो कंट्रोल रखता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने इस महीने में नीम खाने की आज्ञा दी है। कड़वा होता है, चबाने में थोड़ा कठिन होता है। पहले तो लोग नीम की दांतुन करते से थोड़ा बहुत रस चला जाता था तो वैसे ही ठीक रहते थे, परंतु अब नीम की दांतुन लगभग लुप्त हो गई। और नीम चबाने में कड़वा लगता हो तो उसको पीस करके गोली बना करके दवा की तरह गटक जाओ पानी से, कैसे भी करके जाना चाहिए नीम पेट में, तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और मधु पर आपका कंट्रोल रहेगा। तो हम लोगों ने श्री राम और कृष्ण दोनों का उत्सव धूमधाम से मनाया। महामुनि सुखदेव जी ने कन्हैया के जन्मोत्सव को 18 श्लोकों में गाया। मानो श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों का आनंद 18 श्लोकों में नंद महोत्सव में प्रकट कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं बेटा नहीं हुआ नंद के घर तो कौन हुआ? जाता हलादो महामना, आह्लादो जाता, मूर्तिमान आनंद ही बालक बन करके आ गया। इसलिए नंद के आनंद भयो, बेटा नहीं, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। भगवान कृष्ण के रूप में भगवान कृष्ण हैं ही स्वयं आनंद स्वरूप हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है। वही आनंद मूर्तिमंद बालक बन के नंद भवन में प्रकट हो गया। और आनंद से बड़ी चीज कुछ नहीं होती। हम जो भी कुछ कर रहे हैं आनंद के लिए कर रहे हैं। ऐसा काम होना चाहिए कि आनंद आ जाए, कोई भी काम हो।
आनंद सर्वोपरि। आनंद के बदले में कोई तुम्हें कुछ दे कि तुम अपना आनंद हमको दे दो, बाकी उसके बदले में ये ले लो, तो आप आनंद को खोना नहीं चाहेंगे और किसी भी मूल्य पर आप आनंद लेने के लिए तैयार हैं। संसार में हर शब्द का कोई ना कोई विरोधी है, विपरीत। लाभ है तो हानि साथ में है, विपरीत। रात्रि है तो दिन है, जीवन है तो मरण है, सुख है तो दुख है। आनंद का उल्टा क्या है? आनंद का विरोधी शब्द क्या है? कुछ नहीं। आनंद आनंद ही है। और आनंद संकीर्ण मन में नहीं आता है, उदार मन में आता है। इसलिए महामनाहा, नंद बाबा महामना। महामना माने महान मन वाले। महान मन का मतलब अत्युदार चित्ता। जिसका चित्त परम उदार हो, हृदय विशाल हो, उसको महामना कहते हैं। अब प्रतापगढ़ के लोग तो बड़े प्रतापी होते हैं। एक बार हमें ध्यान है, मुंबई के पास में एक लोनावाला, वहां कथा कह रहे थे। बड़े बड़े उद्योगपति वहां आए हुए थे, सब संपन्न लोगों का कार्यक्रम था। तो जब हम कथा कह करके अपने कक्ष में आए तो दो युवक दौड़ के हमारे पीछे पीछे हमारे कमरे में आ गए। बोले महाराज बस 2 मिनट समय दे दो। मैंने कहा आओ भाई। उन्होंने प्रणाम किया। हमारे ठाकुर जी हमारे कमरे में थे, तो वहाँ एक लिफाफा चढ़ाया और चलने लगे। तो मैंने कहा भाई ये तो बताओ आप लोग कौन हैं, क्या नाम है? तो उन्होंने अपना नाम बताया। कोई शुक्ला जी थे, नाम हमको थोड़ा विस्मरण हो गया। हमने कहाँ के हैं आप लोग? बोले महाराज हम प्रतापगढ़ के हैं। नहीं प्रतापगढ़ के यहाँ मुंबई में क्या करते हो? बोले हमारा ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं। हमारे सेठ जी आए थे कथा सुनने के लिए, हमने भी आपका नाम सुन रखा था, हमारे क्षेत्र में आप आते रहते हैं। तो सेठ जी के साथ साथ हमको भी कथा सुनने को मिल गई। अब भीतर बड़े बड़े लोग जाते हैं तो हम लोग बाहर ही से बैठ के कथा सुनते हैं। आपसे मिलने का, निकट आकर के मिलने का मन था, इसलिए बस आ गए और यह प्रणाम करके बस चले गए। उनके जाने के बाद जब हमने वो जो लिफाफा उन्होंने रखा था उसे हमने उठाया, हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके चढ़ाए हुए लिफाफे में 51,000 रुपया रखे हुए थे। तो हमको सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात का हुआ कि यहाँ 1 से 1 करोड़पति लोग आते हैं। भाई इतनी बड़ी राशि कोई चुपचाप कमरे में रख करके नहीं जाता। और ये जो चढ़ा के गए वो सब प्रतापगढ़ के थे, जो इतनी दूर आके नौकरी करते हैं, वो भी ड्राइवर। तो एक ड्राइवर की कितना वेतन होता होगा महीने का? ज्यादा जहाँ 15-20 हजार, 20 हजार भी नहीं होगा ठीक से। तो जिसका केवल 15,000 रुपए में जो नौकरी कर रहा है, वो व्यक्ति बिना किसी अपना परिचय ठीक से दिए चुपचाप कमरे में, बिना किसी मुझे बताया भी नहीं कि क्या है इसमें, चुपचाप लिफाफा रख के चला गया। उसके जाने के बाद हमने देखा, फिर हमने बहुत उसे खोजा, कहाँ गया, तब तक तो वो जा चुका था। तो अब जिसकी सामर्थ्य ही महीने की कमाने की 15,000 है, वो 51,000 रुपया चढ़ा दे, बहुत बड़ी बात है। उसको परम महामना कहा जाएगा, महान मन वाला। जिसकी सामर्थ्य नहीं है इतनी, जिसको 3-3.5 महीने का जिसका वेतन है पूरा, और वो सब चढ़ा के चला गया और बिना किसी महत्व के। नहीं तो आजकल 500 का नोट भी कोई चढ़ावे, या 2000, अब तो 2000 के खत्म हो गए। नहीं तो 2000 का कोई चढ़ाता था ना, तो 2-4 बार घुमा करके सबको बता देता, देखो मैं चढ़ा रहा हूं। बोलो राधे राधे। राधे राधे।
तो नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। बोल नंद के लाला की जय। तो नंद बाबा महामना हो गए और विप्रान आहूय। सबसे पहला काम नंद बाबा ने क्या किया? ब्राह्मणों का आह्वान किया। बड़े बड़े वैदिक विद्वान ब्राह्मण सब आए। आहूय विप्रान, बाबा नंद ने ब्राह्मणों को बुलवाया। ब्राह्मणों ने आकर के बाबा नंद को स्नान करवा के नूतन वस्त्र पहना करके वाचयित्वा स्वस्तयनम, सभी विप्रबंदों ने सस्वर वैदिक पाठ किया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वाचयित्वा स्वस्तयनम, स्वस्ति वाचन बोल करके विधिवत जातकर्म संस्कार ब्राह्मणों ने नंद बाबा से करवाया। बदले में ब्राह्मणों को नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान दिया। धैनु नाम नियोते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते। प्राचीन भारत में सबसे ज्यादा महत्व गौ माता का था। जिसके घर जितनी अधिक गाय वो उतना ही अधिक गौरवशाली धनवान माना जाता था, माननीय। गौ का रब माने ध्वनि। जिस घर से गाय की ध्वनि सबसे अधिक गुंजायमान हो उसको कहते हैं ये बड़ा गौरवशाली है, इनके यहां इतनी गाय है। आजकल जैसे जो जितना अधिक धनी होता है उसको उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है, ये बड़े धनवान हैं। तो धन का मूल्यांकन पहले प्राचीन भारत में गायों से किया जाता था। जिसके यहां जितनी अधिक गाय वो उतना ही अधिक धनी, संपन्न, गौरवशाली, प्रतिभाशाली उसे माना जाता था। आज के दिन जब रामलला प्रकट हो गए तो गोस्वामी जी ने कहा कि किस लिए प्रकट हो गए हैं राम जी? बोले विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार। ये चैत्र शुक्ल नवमी में राम जी का जो अवतार हुआ है वो 4 लोगों के लिए हुआ है। किन किन के लिए? विप्र, धेनु, सुर और संत। प्रश्न उठता है क्या केवल भगवान इन्हीं 4 के लिए अवतार लेते हैं? नहीं नहीं, भगवान तो सबके लिए आते हैं। पर ये 4 ही नाम क्यों लिए? क्योंकि इन 4 में सब कुछ आ गए। 4 हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय इनको कहते हैं। क्रम से देखिए, पुरुषार्थ चतुष्टय का क्रम क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इसी क्रम से विप्र, धेनु, सुर और संत, ये 4 क्रम से 4 के प्रतिनिधियों का नाम लिया। धर्म का प्रतिनिधि कौन होता है? विप्र। ब्राह्मण का कर्तव्य है धर्म के मर्म को जाने, धर्माचरण करे, लोगों से धर्म करवावे। इसलिए विप्र धर्म का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए पहले नाम विप्र का लिया। दूसरा पुरुषार्थ क्या है? धर्म के बाद अर्थ, अर्थ माने धन संपदा। और दूसरे नंबर पर गोस्वामी जी ने नाम किसका लिया? गौ, विप्र, धेनु।
इसका मतलब क्या हुआ? अर्थ का प्रतिनिधित्व गौ माता करती है। जिसके घर जितनी अधिक गाय वो उतना ही धनी माना जाता था। संपदा का जब नाम लिया, धन का जब नाम लिया, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, ये धनों का नाम है। तो सबसे पहले नंबर पर गौधन, माने धनों में सर्वश्रेष्ठ महत्व गौधन का माना जाता है। पहले जो उपाधियां दी जाती थी वो गायों की संख्या के अनुसार दी जाती थी। नंद का अर्थ क्या है? नंदः प्रोक्तः स गोपालैर् नवलक्ष गवाम पति। जिसके पास 9 लाख गाय हों उसको नंद कहते थे। नंद का मतलब जिसके घर 9 लाख गायों की संख्या हो। और वृषभानु स उक्तो यो 10 लक्ष गवाम पति। वृषभानु किसे कहते थे? जिसके पास 10 लाख गाय हो, माने नंद से बड़े वृषभानु, 10 लक्ष। और कोट्यर्धम च गवाम यस्य वृषभानु वरस्तु सह। कोटि अर्ध, आधा करोड़, माने 50 लाख। 50 लाख गाय जिनके पास हैं उसे वृषभानु वर की उपाधि दी जाती थी। वृषभानु के 10 लाख और वृषभानु वर जिसके 50 लाख। इस प्रकार से गर्ग संहिता के ये वचन हैं। और 1 करोड़ गाय जिसके पास हो उसको नंदराज की उपाधि दी जाती थी। नंदराज, ये गर्ग संहिता के वचन है। इसका मतलब क्या है? गायों की संख्या के अनुसार ये उपाधियां प्राप्त होती थी कि इनके यहां इतनी गाय है। इसलिए ब्राह्मणों को उदार मना होकर के नंद बाबा ने आज 2 लाख गायों का दान दिया। धेनु नाम नियुते प्रादात। ब्राह्मण सब गदगद हो गए गौधन पा करके। बड़ा ही दिव्य नंद महोत्सव मन रहा था। सब झूम के नाच रहे थे, गा रहे थे कि अचानक नंद बाबा बोले, भाई एक भूल हो गई हमसे। क्यों, कहा बात है गई बाबा? ब्रजवासियों से नंद बाबा बोले, अब की बार हम इनकम टैक्स जमा करवा भूल गए भाई। बोलो राधे राधे। राधे। मार्च का महीना चल रहा है। बाबा नंद बोले, हम इनकम टैक्स जमा नहीं कर पाए, लाला के जन्म की खुशी में सब भूल गए। तो एक काम करो, हमारो राजा कंस कहीं नाराज ना है जाए, हम मथुरा में जाके वाकू कर दे के आए, तब तक तुम घर को ध्यान रखियो और प्रेम से उत्सव मनाओ। ब्रजवासी बोले, बाबा तू घर की चिंता छोड़, तू अपनो काम निपटा, ये उत्सव बंद ना हो व्यवहारो। ठीक है भैया। तो गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। सुखदेव जी कहते हैं, कंसस्य वार्षिक करम दातुम नंदः मथुरांगतः। कंस को वार्षिक कर देने के लिए बाबा नंद मथुरा गए। और मथुरा से उधर लाला की मौसी आई गई, कन्हैया की मौसी, समझ गए। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुशकार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। नगर गांव से बालकों की हत्या करती, सभी बच्चों को विषपान कराती वही बाल घातनी पूतना ने गोकुल में प्रवेश किया। और जैसे इसने हल्ला सुना कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, समझ गई काऊ के घर में पूत भयो है और नाम है मेरो पूतना।
मैं किसी पूत को छोड़ने वाली नहीं। तो सुंदर छैल छबीली छोरी गोपी बन करके पूतना भी नंद भवन में घुस गई और मैया के पास जाकर के बातें बना भी लगी। अरे जसोदा बहन बधाई हो, बहना मैंने जैसी सुनी कि तेरे बुढ़ापे में छोरा भयो है, मैं तो खुशी में बाबरी है गई। सब काम धंधे छोड़ छाड़ के बस भागी भागी चली आई तेरे छोरा को देख बे। अब तू मेरो मौका देख रही है, ना पहचान रही। और मैया नीचे से ऊपर ताक रहे, हे भगवान ये मेरी बहना कौन कहां से आटप की। आज से पहले तो मैंने कबो ना देखी। मतलब मोकू इतने प्यार से बधाई दे रही है तो होगी तो कोई जान पहचान की है। अरे सगी बहन न सही तो चचेरी ममेरी फुफेरी का दूर रिश्ते की होगी। हमें बाद में पूछूंगी, एकदम पूछूंगी तो बुरो मान जाएगी। मैया बोली बहनाओ तुम सबन को आशीर्वाद है, तू छोरा ले बढ़िया सो आशीर्वाद दे के आ, फिर मैं फुर्सत में बैठ के तोते ढेर सारी बात करूंगी। ठीक है बहन अभी आई। और यों कह के पूतना पालने की ओर गई। पालने में प्रभु प्रेम से लेटे थे। जो तिरछी निगाह से देखा प्रभु ने, ओहो मौसी जी आ रही है। देखते ही भगवान ने पट से आंख बंद कर ली। विबुध्यताम बालक मारिका गृहम चरा चरात्मा सनिमीलते क्षण। क्यों आंख बंद कर ली, इस पर आचार्यों ने खूब सारे भाव दिए हैं। एक संत कहते हैं भगवान ने सोचा कि हम आए हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए, और लगता है शुभारंभ मौसी जी से ही होने वाला है, श्री गणेश। तो पहले आंख बंद करके मंगलाचरण कर लें तब श्री गणेश करेंगे, इसलिए गोविंद ने आंख बंद कर ली। एक कहते नहीं, इसलिए आंख बंद करी कि प्रभु ने सोचा ब्रज में तो आए थे माखन मिश्री खाए बे, मौसी जी आ गई हमको जहर पे वाए। तो ये जहर पीवे को अभ्यास समय ना, ये तो भोले बाबा को काम बहुत जोरदार है, इसलिए आंख बंद करके भोलेनाथ को ध्यान करने लगे। एक संत कहते नहीं, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि एक सुंदरी राम अवतार में भी आई थी हमारे सामने बन ठन के, श्रीमती सुपनखा देवी। बोलो राधे राधे। रुचिर रूप धर प्रभु पह आई, बोली वचन बहुत मुस्काई। पर उस समय हमारे बगल में किशोरी जी बैठी थी, जानकी जी, तो हमने उनको देख के काम चला लिया और उसको नहीं देखा सुपनखा को। पर आज जब सुंदरी बन के पूतना आई है तो हमारी किशोरी जी दाएं बाएं कहीं नहीं दिख रही, तो देखें तो किसे देखें। तो जो दृष्टि का पात्र हो उसी पर दृष्टिपात करना चाहिए, कुपात्र पर कभी दृष्टि न डाले, नहीं तो दृष्टि बिगड़ जाती है। इसलिए कन्हैया ने आंख ही बंद कर ली कि जब कोई पात्र नहीं दिख रहा तो आंख बंद कर लो, पर भूल के भी कुपात्र पर दृष्टि मत डालो। इसलिए प्रभु ने नेत्र बंद कर लिया। अब गोविंद की गति गोविंद जाने, उन्होंने क्या सोच के आंख बंद करी वो तो वही जाने। पूतना ने समझा बच्चा सो रहा है तो दबे पांव आई और लाला को उठा के गोद में लेके जैसी जहर लगा हुआ अपना स्तन पिलाया तो गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै सममुरो ससमन्वितो पिबत। जैसे ही भगवान ने पहले तो पूतना का विष पान किया, फिर दुग्ध पान किया, फिर प्राणों को ही पीना प्रभु ने प्रारंभ कर दिया, तो पीड़ा के मारे चीख उठी पूतना, जोर से चिल्लाई मुंच मुंच। अरे बेटा छोड़ दे छोड़ दे। भगवान बोले मौसी जी बस यही नहीं सीखा हमने, जल्दी पकड़ते नहीं और पकड़ लिया तो फिर कभी छोड़ते नहीं। तो चिल्लाती हुई भगवान को लेके भागी, अपना असली रूप दिखा दिया इसने, राक्षसी रूप। भगवान ने जैसे उसके संपूर्ण प्राण हरण किए कि धड़ाम मर के धरती पर गिरी तो 6 कोस तक के वृक्ष टूट के चकनाचूर हो गए। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय। बाबानंद मथुरा से वापस आ गए। ब्रजवासियों ने पूरी बात बताई कि बाबा आप चले गए मथुरा, पूतना घुस गई तेरे घर में, तेरे छोराए लेके भाग गई, पर बड़े गजब की बात अपने आप गिर के मर गई, देख वो पड़ी है। बाबानंद बोले भैया मथुरा में जाती हमें वसुदेव मिल गए और बाने मोते पहले ही भविष्यवाणी कर दी कि तेरे घर में संकट आए बारो है, तू जल्दी भाग। भाई बाकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही निकली। मैं पूरे रास्ते भजन कर तो आया हूं कि हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो,
देख ले मेरे भजन को चमत्कार जो नारायण ने कृपा कर दी और या पूतना में एक धमुकरा धर दी और सो मर गई। और साक्षात मेरे भजन से प्रभु ने मेरे ऊपर कृपा कर दी, छोरा की रक्षा कर दी। एक ग्वाला बोलो बाबा ये तेरे भजन को ही चमत्कार भयो, हम अब तक यही गणित लगा रहे कि ये पूतना मरी तो मरी कैसे, अब समझ में आ गई। पर बाबा ये पूतना तो मर के चली गई, पर मथुरा गोकुल को रास्ता जाम कर गई, बीच रास्ते में मरी पड़ी। अब ये बताओ कहाँ ठिकाने लगाएं। बाबा आनंद बोले अपने अपने घर से कुल्हाड़ी भरसा लाओ, या के हाथ पैर काटो, जो वृक्ष टूट गए यही के ऊपर पटक दे, वो लगा दे हमें आगे। जैसी अग्नि दाह किया तो ऐसी दिव्य सुगंध निकली कि पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। परीक्षित बोले महाराज ये तो पापनी थी, सुगंध क्यों निकली फिर इसके शरीर के जलने पर? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कौन कहेगा पापनी है? अरे मरते समय जिन प्रभु का नाम भी मुंह से निकल जाए तो कल्याण हो जाता है, तो जो साक्षात प्रभु को ही छाती से चिपका के मर रही है तो उसके कल्याण में क्या संदेह हो सकता है। ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। जो भी पूतना मोक्ष की कथा को प्रेम पूर्वक कहता और सुनता है, गोविंद के पाद पद्मों में प्रगाढ़ प्रीति उत्पन्न होती है। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय। अब कन्हैया का आया जन्म नक्षत्र रोहिणी। 1 महीना के हो गए कन्हैया, तो मैया ने कहा कि आज यही नक्षत्र में मेरे लाला ने जन्म लियो, आज बढ़िया गीत गवाऊंगी। और मैया ने नवा धुबा के लाला को पालने में सुलाए दियो, और जैसी खड़ी वही तो लाला ने एक सोते सोते एकदम करवट बदल रही। मैया तो नाचवे लग गई, छोरा तो बड़ो है गयो, अपने आप ही करवट बदल रही आज याने। तुरंत बुलायो नाई, पूरे ब्रज में लगा दे दुहाई, काय बात की माई। बोले कह दीजिए करवट बदलवे को बिल हुआ है। छोरा ने अपने आप पहली बार करवट बदली है, आज विशेष गीत गवाएंगे। तो नाई ने पूरे ब्रज में दुहाई लगा दी, ले ले बधाई, गोपियां भागी चली आई। जसोदा बहन करवट बदलवे की बधाई हो। मैया बोली बहनाओ बहुत बहुत बधाई हो, पर हल्ला मत मचाइयो, छोरा मैंने अबाली सुबायो है, कच्ची नींद जग जाएगो तो परेशान करेगो। गोपियां बोली तो हमका तेरो मुंह देखवे आई है। अरे जब आई हैं तो गीत गवेंगे नहीं है, नाचेंगे कूदेंगे नहीं तो काय मतलब, बधाई को मतलब का भयो। मैया बोली तो 2 मिनट रुको। सोते हुए लाला को पालनो उठायो और बाहर खड़ी बैलगाड़ी के नीचे लटकाए दियो। मैया बोली अब गाओ बजाओ अपने आराम से, छोरा मैंने दूर एकांत में सुबाई दिया। गोपियां गाने बजाने लगी, और जैसे गोपियों के गीत गवे हल्ला मचा तो लाला की नींद खुल गई। नींद खुलते ही चारों तरफ देखा तो मन में प्रभु ने सोचा वाह गीत हमारे लिए गाए जा रहे हैं, और जाके निमित्त गीत गव रहे हैं वो बाहर गाड़ी के नीचे लटक रहे हैं। भाई हमारा उत्सव है तो हमें ही बाहर क्यों लटका दिया, चलो भीतर चलें। पर चलना तो अभी हमको आता ही नहीं, कैसे जाएं। तो प्रभु ने ऊपर देखा, गाड़ी के नीचे लटक रहे थे। तो रोते रोते पहले तो भगवान ने रोना चालू किया कि शायद रोने की आवाज सुन के कोई उठा के ले जाए, क्योंकि बाला नाम रोदनम बलम, बच्चों की तो एक ही ताकत है रोना। पर नैवा श्रणोद्वै रुदितम सुतस्य सा रुदम स्तनार्थी चरणामुदक्षिपत। बहुत देर तक भगवान गला फाड़ के रोते रहे पर काऊ ने ना सुना। अब भगवान को बड़ा बुरा लगा कि गीत हमारे लिए गव रहे हैं, हम ही पड़े पड़े गला फाड़ के रो रहे हैं, कोई देखने सुनने वाला ही नहीं। तो भगवान ने रोते रोते गाड़ी में एक लात मारी कि दम से पलट गई गाड़ी, माट मटका सब फूट गए। धमाधम की आवाज सुन के मैया दौड़ के बाहर आई, टूटी गाड़ी दिखाई, मैया जोर से चिल्लाई कहाँ गए हो मेरो कन्हई। ब्रजवासी सब दौड़ के आए और गाड़ी में से पालने के बीच से लाला को निकाल के मैया की गोद में दिया, मुस्कुरा के मैया का स्तनपान किया तो मैया की जान में जान आई। भाई छोरा तो ठीक ठाक है, और बड़े गजब की बात है, आंधी तूफान कोई आयो ना है, बैल साण कोई निकरो ना है, धरी धरी धम से गाड़ी पलट कैसे गई अपने आप। 2 छोरा भागते आए, मैया हम बताएं। बेटा बताओ।
बोले मैया तेरो लाला रोवे लग गयो, तो हमने सोची जाए उठा के तेरी गोद में दे आए। और जब तक या के पास में हम पहुंचते तब तक तो याने रोते रोते वो लात मारी कि धम्म से पलट गई गाड़ी। मैया बोली दारी के हो, घर से भांग पी के निकले हो, या कल के नेक से छोरा ने लात मार के इतनी बड़ी गाड़ी पलट दी, भाग यहाँ थे। मैया ने डांट के भगा दिए, पर यह बात पे नेक भी विश्वास नहीं किया। कौन विश्वास करेगा? ऐसे भगवान ने सकट भंजन किया। एक दिन कंस का भेजा हुआ तृणावर्त नाम का दैत्य तूफान बन के आ गया, गोल गोल चक्रवात का रूप बना के आया। मैया गोद में लिए लाला को स्तनपान करा रही थी। प्रभु ने तिरछी निगाह से देखा, ओहो मामा जी ने उड़न खटोला भेज दियो मेरे ताई। अब मैया गोद से नीचे उतार दे तो या उड़न खटोला मैंने घूम घूमे आए, और मैया लिए बैठी है, उतार वो ही ना चाह रही। तो भगवान ने धीरे धीरे वजन बढ़ाया। थोड़ी देर में इतने भारी हो गए कि मैया को गोद में लेना भारी पड़ गया। तो भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता, धरती में उतार के मैया विस्मित भाव से देखने लगी कि इतना भारी भारी कैसे लगे भाई। फिर बोली अच्छा 2 घंटा से बैठी बैठी दूध जो पिवाए रही हूं, मालूम पड़े छोरा ज्यादा दूध पी गयो, सो भारी भारी है गया। तो लाला को आंगन में खेलता हुआ छोड़ के मैया कछु काम से भीतर चली गई। मिल गया अवसर आया, तृणावर्त उठाया, कन्हैया को बैठाया कंधे पर, उड़ा के ले गया आकाश में। भगवान भी उड़े चले गए। पर जैसी वह ब्रज के बाहर जाने को हुआ कि भगवान ने वजन इतना बढ़ा दिया कि तृणावर्त घबरा गया कि जल्दी जल्दी में नंद के आंगन का कोई काला पत्थर तो नहीं उठा लाया। ये बच्चा है कि पहाड़ इतना वजन मुड़ मुड़ के देखे। तो भगवान को हंसी आ गई। भगवान बोले मूर्ख, मेरे भक्त पत्थर में भी मुझको देखते हैं, और दुष्ट तू मुझ में पत्थर को देख रहा है। चल तेरी खोपड़ी पत्थर से ही पट गई। तम अंतरिक्षात पतितम शिलायाम विशीर्ण सर्वावयवम करालम। भगवान ने उसका सिर पकड़ के शिला पर लाके पटका, और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः, पत्थर पर गिरते उसका सिर फट गया, तृणावर्त मारा गया। मैया ने दौड़ के लाला को उठा के छाती से लगा के कहा, हे भगवान आज मुझे पक्को विश्वास है गयो भैया, को काउए न मारे, पापी अपने पाप से खुद ही मर जावे। और यों कह के भगवान को मैया ने अपनी गोद में लेकर के ब्राह्मणों से अलाय बलाय सब दूर करवाई, पूजा पाठ करवाई। इधर लाला की सुंदर लीलाएं चल रही हैं गोकुल में, और उधर मथुरा में गर्गाचार्य जी के पास एक बार चुपचाप वसुदेव जी आए और बोले महाराज आप हमारे पुरोहित हो, हमारी हार्दिक इच्छा है कि हमारे छोरन को नामकरण तो आपके ही श्री मुख से होना चाहिए। मेरे 2 लाला हैं और दोनों नंद भवन में हैं, काउए पतो ना चले, आप चुप ही नाम धर के चले आओ। गर्गाचार्य जी बोले ठीक है चले जाएंगे। तो गुप्त रूप से गर्गाचार्य गोकुल आए। नंद भवन में पहुंचे तो बाबा नंद ने स्वागत किया। अहो भाग्य हमारे, आप जैसे संत पधारे, स्वागत है महाराज। एक प्रार्थना करूं आपसे महाराज जी? बोले हाँ बताओ। बोले आपकी कृपा से 2 छोरा हैं घर में, एक रोहिणी को है, दूसरो जसोदा को है। बस जसोदा के लाला ने जब से जन्म लिया है, या के ग्रह नक्षत्र कछु ठीक ना दिख रहे महाराज। क्यों का बात है कि? अरे पूछो मत महाराज, पैदा होने की देर ना भाई, पूतना उठा के ले गई वह छोरा है। और गजब की बात यह भाई कि अपने आप ही पूतना गिर के मर गई। कैसे मरी हमें समझ में ना आई। और एक दिन तो महाराज छोरा पे अपने आप गाड़ी पलट गई। क्यों पलटी, कैसे पलटी पता ना चलो। एक दिन तो हमारा छोरा तूफान में उड़ गया महाराज, बाल बाल बचो। अब आप ही बताओ यहाँ पे कौन सी 7.5 चल रही है। गर्गाचार्य जी बोले हम यहाँ की ग्रह दशा सब बता देंगे, पहले छोरा को नाम बता, तब हम आपको राशि फल देखें। नंद बाबा बोले महाराज नाम तो अब है कछु ना धरो मैंने। ले जब नाम ही ना है तो आप मैं कौन सी राशि देखूं फिर? नंद बाबा बोले यदि ऐसी बात है तो आप ही कछु नाम धर दे आज। बाबा बोले हाँ नाम तो धर देंगे, पर हमारी एक शर्त है। कहा
बोले शांत एकांत में नामकरण कराओगे तो हम कर सके, हल्ला मचाओगे तो नहीं। नंद बाबा बोले जैसी आपकी आज्ञा होगी वही होएगा महाराज। एक काम करो, आप गौशाला में बैठ जाओ, मैं चुप ही छोरा लेके आऊं, आप चुप ही नाम धर के चले जाओ, मैं काऊए ना बुलावे बाबा। ठीक है। गर्गाचार्य जी लगा आसन बैठ गए गौशाला में। नंद बाबा ने भीतर खबर करी तो दोनों माताएं अपने अपने छोरन को नामकरण करावे गोद में लेके चल पड़ी। चलते चलते रोहिणी जी बोली बहन जसोदा या पंडित को बहुत नाम सुन राखो है, या गर्गाचार्य जैसो पंडित विद्वान कोई ना आया मथुरा मंडल में। अच्छा। जसोदा जी बोली बहन तू कह तो या पंडित की मैं कछु परीक्षा लेके देखूं आज। बहना तू कैसे परीक्षा लेगी? बोले एक काम कर, मेरे छोरा है तू ले ले, तेरे छोरा है मैं ले लूं, पक्को पंडित होएगा तो बताई देगा। ठीक है। तो अदला बदली करके दोनों माताएं पहुंच गई गौशाला में। महाराज जी प्रणाम, दंडोत करके बैठ गई। बाबा ने आशीर्वाद दियो और आशीर्वाद देती बाबा की दृष्टि नंद के लाला, जिसके भ्रिकुट के इशारे से अनगिनत ब्रह्मांड उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं, जो इस चराचर जगत का स्वामी है, जिसके लिए कोई चीज़ असंभव नहीं है, जिसके रोम रोम में ब्रह्मांडों का वास है, वह प्रभु सोचिए उनकी लीला की एक छोटे बालक के रूप में इस पृथ्वी पे विराजमान है। अपनी संपूर्ण शक्ति को अपने अंदर समाहित करते हुए वह प्रभु एक साकार रूप लेता है और बालक के रूप में इस पृथ्वी के वन वन और खेतों खलियानों में दौड़ता धूम मचाता है। क्या उस समय की छवि होगी जिसकी कल्पना अकल्पनीय है। साक्षात प्रकृति के स्वामी, साक्षात पृथ्वी के स्वामी जब स्वामी ही लीला कर रहे हों तो प्रकृति और पृथ्वी कितनी आह्लादित होंगी, इसकी आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। उन परम पिता परमेश्वर की कृपा को अपने ऊपर धारण करने के लिए उस प्रसंग का चिंतन करें, भक्तों मनन करें। श्री राधे राधे। बाबा जी ये मेरो ही घर में लोग कलंक लगावे को अच्छे भले बैठे ठाड़े, या बाबा जी ये कहा है गए अचानक। मैया तो हाथ पकड़ के हिलावे लगी, महाराज जी। सोई बाबा की समाधि खुल गई। सावधान संभल करके बावन गर्गाचार्य जी बोले हाँ हाँ देवी, हमने तेरे छोरा को नाम सोच लियो। मैया बोली धन्य महाराज, ऐसे नाम सोचो जाए। महाराज जी मैं तो कछु और ही सोच में लग गई, अब जल्दी करवा करो, आपने कहा नाम विचार कियो है। गर्गाचार्य मन में सोचने लगे, आए थे नाम देवे को, प्रया प्यारी सूरत को देख के हम तो अपनों ही नाम भूल गए। संभल के बाबा ने दोनों को दोबारा ध्यान से देखा, मन में सोचा कहीं हमारी परीक्षा तो ना है रही, या अदला बदली कैसी नजर आ रही। ध्यान से दोनों को देखा और तुरंत जसोदा जी से बोले सुन जसोदा। बोलो महाराज। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम् बलाधिक्यात् बलम् वेदो। मैया तेरी गोदी में ये जो छोरा है वो निश्चित रूप से रोहिणी को लाला है। अयम ही रोहिणी पुत्र है। इतना सुनते ही मैया मुस्कुरा के रोहिणी की तरफ देखने लगी। बहना पक्को पंडित निकरो भाई, खड़िया पंटन बाबा ना है, जैसो नाम वैसो काम। और मैया हंस के बोली महाराज जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, ये छोरा तो रोहिणी को ही है, पर हम दोनों बहनें अपने छोरन में नेक कछु अंतर ना माने। आप तो ये बताओ या छोरा को नाम का रखोगे? बाबा बोले कि ये छोरा बड़े होके बहुत बलवान निकसेगो, इसलिए या को नाम रख रहे हैं बलराम। मैया बोले हाँ बड़ो सुंदर नाम है महाराज, या छोटू को नाम और बताए दो। बाबा बोले या के नामन की मत पूछे, ये तो जैसो जैसो करेगो काम
वैसे वैसे पढ़ेंगे नाम। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, सब यही के नाम है। हजारन नाम होंगे। मैया हाथ जोड़ के बोली महाराज वो हजारन की जरूरत ना है, आप तो चोखो सो एक नाम बता दो ठीक ठाक। तो बाबा बोले मैया बहुनी संति नामानि रूपाणी च सुतस्यते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना तान्यहं वेदनो जना। इनके नाम अनेक अनूपा, हजारन नाम होंगे। या के रहस्य को केवल मैं जान सकूं और कोई ना जाने को। अन्य हम वेद नो जना, अहम वेद, मैं जानता हूं। सामान्य व्यक्ति या की महिमा को ना जान सके। मैया बड़ी खुश हो गई। अच्छा ये और बताओ महाराज जी, मेरा छोरा आगे चल के करेगो का? नौकरी करेगो, व्यापार करेगो, कि ऐसी गैया चराम तो फिरेगो? बाबा बोले मैया यह ज्योतिष विद्या बता रही है मेरी के आगे चल के तेरो ये छोरा नंबर 1 को चोर बनेगा। मैया बोली हे भगवान, ये कैसी भविष्यवाणी कर रहे हो महाराज? आपकी कृपाते घर में कछु बात की कमी ना है। 9 लाख गैया हैं हमारे घर में और आप छोरा चोर बता रहे हो। बाबा बोले हम कछु ना बता रहे, जो ग्रह दशा बोल रही है वो हम बता रहे। और ग्रह दशा ऐसी है कि छोटो मोटो चोर ना बनेगो, चोरन को सरदार बनेगो। चौराग्रगण्यम पुरुषम, जैसे हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है ना, ऐसी ये तेरो लाला चौराग्रगण्यम होएगो। चौर जार शिखामणि, इसलिए या तेरे लाला को एक नाम पड़ेगो हरि। हरि को मतलब हो जो सब कुछ हर ले। हरति गोपी नाम चित्तम वित्तम नवनीतम इति हरि, जो सब कुछ हरण करे वाको नाम हरि। मैया बोली बस बस महाराज, ज्यादा भविष्यवाणी अम्मो ना सुनी, नहीं तो मैं सोच सोच के बाबरी है जाऊंगी। मैया गोद में लेकर के भीतर आई और बोली बहना महाराज जी विद्वान तो बहुत जबरदस्त हैं भाई, एक निगाह में पहचान गए कौन को छोरा कौन सो है। पर नाम टेढ़े मेढ़े से धर दिए। कृष्ण कहवे में मेरी तो जीभ ही लटपटा जाएगी। मैंने तो 2 नाम रख लिए बहना। महाराज जी ने नाम रखे कृष्ण बलराम, मैंने घर के नाम रख दिए कनुआ और बलुआ। सीधो सो नाम बोलवे में आराम। छोरा को चाहे जितना बढ़िया नाम धर लो, पर मैया लाड़ प्यार को एक नाम अपनी तरफ से कछु न कछु जरूर रख ले। तो कृष्ण की जगह पर कनुआ, कन्हैया, कान्हा, ये मैया के लाड़ के नाम घर के। अब धीरे धीरे दोनों कनुआ बलुआ घुटनों के बल चलना प्रारंभ कर दिए। कभी कभी घुटनों के बल रेंगते रेंगते गौशाला में चले जाते हैं। वहाँ गायों का गोबर मूत्र पड़ा हुआ है तो उठा उठा के गोबर की मालिश करने लगते हैं। और 2 मिनट में पूरे गोबर गणेश बन के खड़े हो जाते हैं। मैया जब देखती है तो डांटती हुई बोलती है चोरे कनुआ, पूर्व जन्म को सुगर है का? जब देखो तब गोबर कीचड़ में ही लिपट तो फिरे। तो कन्हैया मुस्कुरा के दाऊ जी की तरफ इशारा करते हैं, देख लो दाऊ दादा, मैया ने मोह बिल्कुल ठीक पहचान लियो। क्योंकि भगवान का सबसे पहला अवतार धरा धाम पर महावराह शुकर के रूप में ही तो हुआ था। कभी गायों के सींग से लटक जाते हैं तो कभी चंदा मामा के लिए मचल जाते हैं। और इस प्रकार क्रीड़ा करते कन्हैया अब पैया पैया चलना प्रारंभ कर दिए ब्रज की वीथियों में, गलियों में। एक दिन अपने सखाओं से बोले, ब्रजवासियों चलो कछु नयो खेल खेलें आज। लाला बताओ कौन सा नयो खेल खेलेंगे? कन्हैया बोले, मित्रों चलो आज चोरी चोरी खेलें। ब्रजवासी बोले, दारी के ये कोई खेल है? चोरी करेगा मैया सुनेगी वो पिटाई करेगी कि छठी को दूध याद आ जाएगा।
कन्हैया बोले अपन रुपया पैसा की चोरी की बात थोड़ी कर रहे हैं भैया। तो बोले खावे पीवे की माखन मिश्री की चोरी, खावे की चोरी ना मानी जाए। ब्रजवासी बोले खावे पीवे की कमी पड़ गई तेरे घर में जो दूसरे के घर में चोरी करे वो। कन्हैया बोले सुनो मेरे घर में कोई कमी ना है, प्रया श्री दामा को देखो, मधुमंगल है देखो, सब 1.5 हड्डी के हो रहे। और जब मैं पूछूं भैया कमजोर कैसे पड़ रहे हो, तो सब एक ही जवाब दें कि माखन तो बहुत होए पर मैया सब बेचे आवे, जो बचे वो खावे को मिले। बोलो कितनी गलत बात है। सेवा करें गैयन की हम ग्वाला और गोरस खावे ये मथुरा के लाला। ब्रजवासी बोले कन्हैया तेरी बात में तो दम है भाई। अच्छा तो चल कौन के घर चोरी करें आज। कन्हैया बोले आज पहले अपने घर में चोरी करे बे को अभ्यास कर लो, घर में सफल होंगे तब दूसरे के घर में चलेंगे। ठीक है भाई। सबने अपने अपने घर करी चोरी। दूसरे दिन फिर मीटिंग भई, सबने अपनी अपनी कहानी सुनाई। कछु सफल भय, कछु विफल भय, कछु पकड़े गए, कछु पिट के पहुंचे। तो जो पिटे पिटाए पहुंचे वो कान पकड़ के बोले कन्हैया हम तो चोरी कबू ना करेंगे भाई, मैया ने पकड़ के जो पिटाई करी हमारी, हमें तो नानी याद आ गई। कन्हैया बोले जादारी के पहली बार चोरी करी और पिट के चलो आयो, चल मैं सिखाऊं कैसे चोरी करी जाए। अच्छा लाला एक काम कर, हम सब तेरे संग में ही चलेंगे, तू जो कहेगा सो करेंगे। कन्हैया बोले ठीक है तो एक काम करो अपन सब मिलके मंडली बना लो, मिलजुल के काम करो। अपनी मंडली को नाम का होना चाहिए। कन्हैया बोले अपनी मंडली को नाम होगा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। सर्वसम्मति से मंडल बन गया, मंडलाध्यक्ष कन्हैया बन गए। घर घर में माखन चोरी प्रारंभ हो गई। बोल माखन चोर भगवान की जय। ये माखन की चोरी क्यों करी, उसके बहुत से कारण हैं। पहला कारण है कि ब्रज में जितना गोरस होता था बहुत अधिक मात्रा में उसे मथुरा कंस के पास भेजना पड़ता था टैक्स के नाम पर। और कंस के मल्ल चाणूर मुष्टिक खा पी करके शक्तिशाली हो रहे थे। तो भगवान को लगा हमारे ब्रजवासियों के माखन से असुरों की शक्ति बढ़ रही है, इस पर रोक कैसे लगाया जाए, प्रतिबंध कैसे लगाया जाए। तो भगवान ने अपने छोटे ग्वालों की मंडली बनाई और घर घर जाके माखन के मटके पहले ही खाली कर दिए खा पी के। तो जब बचेगा ही नहीं तो फिर टैक्स कहां से दिया जाएगा, न बादशाह बचे न कुत्ते खाए। तो सीधे प्रतिबंध तो नहीं लगाए, बाकी ब्रजवासियों को खिला करके ब्रजवासियों की शक्ति बढ़ाई। दूसरा कारण, ब्रज की प्रत्येक गोपी हृदय से चाहती थी कि कभी नंद नंदन हमारे घर आवें और हमारे आंगन को भी पावन बनावें, हमारे हाथ का भी माखन कभी खावें। पर यह सोच के उदास हो जाती थी कि जिनके घर में तो 9 लाख गैयां हैं, दूध दही के भंडार भरे पड़े हैं, तो हमारा माखन खाने क्यों आएंगे कन्हैया। भगवान है भक्त वांछा कल्पतरु। उन ब्रजांगनाओं का मनोरथ सिद्ध करने के लिए भगवान ने माखन चोरी लीला को माध्यम बनाया और घर घर में जाके ब्रज गोपियों का माखन खा के उनका मनोरथ पूर्ण किया। जिस दिन किसी के घर नहीं जाएं और गोपियों को गोविंद के दर्शन न मिल पाएं तो परेशान हो जाती हैं। शाम को पनघट पे पानी भरते समय योजना बनाती हैं गोपियां, बहना सुबह से शाम होवे को आएगी, लाला के दर्शन ना मिले के अब कैसे दर्शन करें। तो आप उसमें कहती हैं चलो उल्हानो दे आए जसोदा है, शिकायत करे आए कन्हैया की, शिकायत करने के बहाने वहीं घर में जाके दर्शन भी कर लेंगी। हाँ ये ठीक है। तो सब गोपियां इकट्ठी होकर नंद भवन में आ जाती है। ए जसोदा तनिक बाहर आओ। मैया दौड़ के बाहर आए, अरे आओ आओ बहन आओ, तुम सबकी सब इकट्ठी कैसे आ गई, मैंने बिलुआ तो भेजो ना है। गोपियां बोली जसोदा तेरे बिलुआ पे गीत गावे ना आई, आज तेरे कन्हैया की करतूत सुनावे आई हैं। हम सब गोपियन की नाक में दम कर रखी है तेरे कन्हैया ने। मैया बोली बहना ऐसो कहा कर दियो मेरे लाला ने। गोपियां बोली सुन जसोदा, हम कोई चुगल खोर ना है जो काऊ की पीठ पाछे चुगली करती फिरे। जो शिकायत है तेरे छोरा के मुंह पे सुनाएंगी, तू अपने लाला पहले बाहर निकाल। सो मैया आवाज लगावे, ओ बेटा कनुआ। दौड़ के आ गए, हाँ मैया। लाला रे सबकी सब बड़ी शिकायत कर रही है तेरी। शिकायत को नाम सुनते ही गाल फुला के मुंह लटका के रोनी सी सूरत बना के खड़े है गए।
गोपियां गदगद हो गई इस भोली सूरत को देखकर। मैया बोली बहना अब ये खड़ो तुम्हारे सामने, बताओ याने कहा की है। अब सब गोपी टुकुर टुकुर लाला का मुख कमल निहारती है और एक गोपी शिकायत करके मैया को बातों में उलझा के रखती है। क्या क्या शिकायत करती हैं सुखदेव जी के शब्दों में सुने। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथिदधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेत् नाति भाण्डं विनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो काम। पहली शिकायत बत्सान मुंचन, मैया तेरो कन्हैया आवे सबरे बछड़ा खोल के भग जाए। मैया लाला को पक्ष लेके बोली बहना तू निश्चित गैया धोबे जा रही होगी तो लाला ने बछड़ा खोल दिए। बोले ना ना मैया क्वचित असमय, जब गैया धोबे को कोई समय ना होए तब खोले ये। मैया बोली तो बहन मेरो लाला ना है, तू अपनो ही लाला समझ। पकड़ के एक दिन डांट दे अच्छी तरह से। तुरंत दूसरी गोपी बोली बहना मैंने खूब डांट के देख लियो। फिर बोले याकू पकड़ के जब हम डांट भी लग जाएं तो ये हमें देख के मुस्कुरा भी लग जाए। भगवान जाने या की मुस्कान में कहा जादू है जसोदा कि याकू मुस्कुराते देखकर हमें ही हंसी आ जाए और सारी गुस्सा ठंडी पड़ जाए हमारी। मैया बोली तो एक काम कर, मेरो लाला जैसी तेरे घर पहुंचे ये जो मांगे सो दे, जो खावे सो खवा और बातें दुगनों करके तू मोते हिसाब करके ले जा। ना लड़ाई ना झगड़ा। एक गोपी बोली जसोदा तेरो लाला कछु खा पी लेगो तो हम तो उसे हिसाब मांगवे आएंगी। हम इतने गिरे घराने की ना है, खावे की चीजें प्रेम से खाओ। मैया बोली तो फिर शिकायत काय क्यों कर रही है, खान दे। गोपी बोली शिकायत यह बात की है कि एक दिन ये तेरो लाला मेरे घर आयो तो मैंने माखन मिश्री सब थाली में परोस के या के सामने धर दियो। मैं याते हाथ जोड़ के बोली लाला तू प्रेम से बैठ के खा ले, कमी पड़ेगी तो और दूंगी। सो एकदम आंख दिखा के बोलो ए गोपी तेना कम वही भिकमंगा समझ रहा को है। मेरे बाबा के यहाँ 9 लाख गैया है, दूध दही की का कमी है जो 100 माखन तू मुंह दिखाई रही है। मैं बोली जब इतने बड़े बाप को बेटा है तो फिर चोरी काय क्यों करे। तो तुरंत हंस के कहता है चोरी के माल में स्वाद ही कछु और हो। अब बता बहना, परोस के देव तो बड़े बाप को बेटा बन जाए और बाद में चोरी कर करके खावे में या कौन स्वाद आए। मैया बोली तो अपने माट मटका छीके पर लटकाए दो ऊपर, 100 कन्हैया पहुंच ही ना पाएगा तो कहां से खाए लेगा। एक गोपी बोली मैया ये जितनो छोटो उतनो ही खोटो। अरे याने पूरी मंडली बना रखी है और छीके पे जब मटका नजर आवे तो तगड़े से छोरा को पकड़ के घोड़ा बनाए, बाकी ऊपर दूसरो खड़ो है जाए, बाकी ऊपर तीसरो, सबके ऊपर ही अध्यक्ष महोदय। सुई मटकिया या के हाथ लग जाए, चाहे जहां लटकाए दो। एक गोपी बोली मैया मेरे यहां इतनो माखन है कि चाहे जितनो खा ले। मैंने तो आंगन में रख रखे हैं कि आओ चाहे जितनो खाओ, बच्चे हैं अपने खाएंगे ही तो सही। और एक दिन में छुप के बैठ गई, देखें ये कितनों खाएगा। तो मैया ये पूरी मंडली लेके मेरे घर में घुसायो, यानी स्वयं खायो फिर ग्वालन को खवायो। और जब सबन को पेट भर गया खाते खाते तो यानी मोते ऐसी आवाज निकाली कि 50 बंदर मेरे घर पे टूट पड़े। बंदर या की आवाज पहचाने दौड़ के आ जाए। भगवान जाने कौन सी रिश्तेदारी है या की। रामावतार में बानरों ने खूब सेवा करी राम जी की, तो उस समय उतना प्रत्युत्तर नहीं दे पाए। तो कृष्णावतार में भगवान बोले आओ चकाचक हमारे साथ माखन खाओ, तो सबको बुला बुला के माखन खिलाते। मैया हद तो तब है गई कि बंदर भी जब खाए खाए के झिक गए, सबके पेट भर गए, गले के थैला भी बंदरन के लटक गए, जगह ना बची
तो मटका छोड़ छोड़ के भाग गए सब। माखन मेरो फिर भी खत्म ना भयो, एक मटका मेरो माखन को फिर भी पूरो भरो धरो रहो, खावे वालो कोई ना है। जब सबन को पेट भर गयो, माखन फिर भी बच गयो, तो बचे भाई माखन को मटका तेरे कन्हैया ने उठायो और सूंघते सूंघते बोलो अरे राम राम राम, कितनो सड़ो सड़ायो माखन धर राखो या बंदरू ना खा रहे। भलो आदमी खाए के बीमार ना पड़ेगो, ऐसे सड़े माखन को धरवे की का जरूरत है, जाकू बंदर भी ना खावे। और यों कह के धड़ाम मटका पटक दिया और फोड़ फाड़ के भग गए। अब बता जसोदा, स्वयं खावे, बंदरन को खवावे, ग्वालन को लुटावे और वाके बाद में सड़ो माखन कह के मटका फोड़ के भग जाए। यानी बंदर भी ऐसे पक्के चोर बना दिए अपने जैसे कि ब्रज के बंदर तो आंख के चश्मा को निकाल के भी ले जाए। महाराज बोलो राधे 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 राधे। सुन सुन के मैया मन में मुस्कुराती है, ऊपर से कन्हैया को आंख दिखाती है। और अंत में गोपियों से लाला का पक्ष लेते हुए मैया कहती है, देखो बहनाओं, मैंने तुम सबकी शिकायत बहुत सुन ली। अब मेरो लाला यदि इतनो चोर है तो काउदना रंगे हाथ या की चोरी पकड़ के दिखाओ ना, नहीं फालतू में छोरा की बदनामी मत कियो करो, भग जाओ यहां से, प्रमाण लेके आओ। ऐसे कह के मैया लाला को पक्ष लेके खड़ी है जाए। गोपियां कहती हैं ठीक है जसोदा, तेने अपनो छोरा बहुत बिगाड़ लियो, बहुत सिर चढ़ गयो, अब जादना पकड़ में आएगो वाइदना तोते बात करेंगी। और यों कह के ऊपर से तो आंख दिखाती हैं और भीतर ही भीतर मन में मुस्कुराती लाला के मुख कमल का दर्शन करती करती चली जाती हैं। मैया अकेले में कन्हैया को बैठा के समझाए, देख बेटा, भगवान को दया सब कछु है, तू काय को चोरी करे बेटा, बदनाम है जाएगो, तेरो विवाह ना हो बे बारो, फिर ऐसी गली गली डोलतो फिरियो। कन्हैया मुंह लटका के कहते, मैया ये सब की सब गोपियां नंबर 1 की महा झूठी, और तू भोरी भारी इनकी बातन में आ जाए। मैया कहती, हाँ बेटा, सो तुम वही विश्वास है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र ने मेरी घर में जन्म लियो है। जादना तेरी चोरी पकड़ में आई बेटा, वो खबर लूंगी कि तू भी याद रखियो। अकेले में मैया डांट दे, समझाए दे। और गोपियां जब घर में जाती हैं तो दधि मंथन करते करते कन्हैया को याद करती हैं कि हे गोविंद, आज हमारे घर में आओ और हमारे माखन का भोग लगाओ। हृदय से हरि को प्रत्येक गोपी अपने घर बुलाना चाहती है, परंतु नहीं आते तो शिकायत के बहाने दर्शन करने चली जाती हैं। और बड़े चाव भाव से गोपियां भगवान को बुलाती हैं, इसलिए भगवान उनके घर जाते हैं। आइए हम भी भाव से गोपियों के साथ मिलकर के गोविंद को अपने आंगन में बुलावें, तो निश्चित रूप से हमारे आंगन में भी पधारेंगे। आज मोरे अंगना में आवो नंदलाल, चले आवो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। कान्हा दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। लाला दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, लाला दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। अंगना में आवो मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ। कान्हा अंगना में आवो मेरे माखन को खाओ। अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ। और मीठी 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 बतिया सुनावो नंदलाल, चले आवो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। कान्हा दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। काला दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। राधे। दोनों
हाथ से ताली बजाते होंगे, प्रेम से गाएं। जय हो। सोबे उठी भोर ही बिलोबे नदी, रैन नहीं सोबे उठी भोर ही बिलोबे, रैन नहीं सोबे उठी भोर ही बिलोबे नदी। गावे और ध्यावे तो ही कुनंद लाल, तो ही कुनंद लाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। लाला दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। कोरी मटकिन में धोरी धोरी गईयन को, कोरी कोरी मटकी में धोरी धोरी गईयन को, कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गईयन को, कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गईयन को। यारो ही जमाय राख्यो दही नंदलाल, राख्यो दही नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। कान्हा दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, कान्हा दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। प्रति आवो ब्रजरानी को माखन नित्य प्रति, खावो ब्रजरानी को माखन नित्य प्रति, आवो ब्रजरानी को माखन नित्य प्रति। प्रेम ते गरीबनी को पावो नंदलाल, चले आवो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम।
बंसी वाले की जय, माखन चोर भगवान की जय। तो ब्रज गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही मुरलीधर माधव ने ये माखन चोरी की लीला करी। गोपियां सब प्रसन्न हो जाती थीं गोविंद को अपने आंगन में माखन खाता हुआ देखकर। एक दिन प्रभु ने सोचा माखन खूब चकाचक खा लिया भाई, अब थोड़ा ब्रज रज का भी तो स्वाद चखना चाहिए। तो एक दिन क्रीड़ा करते ब्रह्मांड घाट पर पहुंच गए सखाओं के साथ, और सबकी आंख से छुपकर बचकर एकांत में जाके मिट्टी का डेला मुंह में धर के गटक गए। बड़े भैया दाऊ दादा ने पकड़ लिए, ओरे कन्हैया तेरे मोहने में कहा है? कन्हैया मुंह बंद किए बोले अच्छा मोते झूठ बोले को तू, चल तेरी शिकायत करूं। पकड़ के मैया के पास लाए, मैया बोल बेटा, तेरे लाला ने मैया तेरे कान्हा ने माटी खाई, जसोदा सुन माई, अद्भुत खेल सखन संग खेलो, और इतनो सो माटी को डेल्यो, और तुरत श्याम ने मुख में मेल्यो, खरिया ने गटक गटक गटकाई, जसोदा सुन माई। अब मैया सुन के मन में सोचने लगी, हे भगवान, कल तक तो छोरा की शिकायत आती का यानी माखन खा लियो, तो माखन तो खाएबे की चीज है, खा लियो खा लियो। मैं कचूना बोली तो आज शिकायत आ रही है यानी मिट्टी खाए ली, भाई आज भी कचूना बोलूंगी तो कल शिकायत आएगी यानी भांग खाए ली, फिर काउंदना शिकायत आएगी यानी पुड़िया खाए ली। भाई छोरा ऐसी तो धीरे धीरे बिगड़ते चले जाएं, समझाना पड़ेगा छोरा है। तुरंत लाठी उठाई और कान पकड़ के मैया जोर से डांटती भई बोली, कस्मान मर्दमदांतात्मन भवान भक्षितवान। क्यों रे चटोरे, सच बोल, तूने मिट्टी खाई? घर में माखन मिश्री की कमी पड़ गई जो मिट्टी खावे लग गए हो। दूध दही को कबहू न नाटी, फिर क्यों लाला तेने खाई माटी, और यशोदा ले समझा रही साटी, और आज तूने दया नहीं आई, जसोदा सुन माई। जब मैया ने डांट दिखाई लाठी लेके तो कन्हैया घबराए, हाथ जोड़ के बोले, ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्या विसंसना। मैया ये सब के सब ग्वाला नंबर 1 के झूठा, मैंने मिट्टी ने क्यों ना खाई। मैया बोली, कल गोपियां झूठी आज ग्वाला भी झूठे है गए, तो पूरे ब्रज में सत्यवादी हरिश्चंद्र तू अकेलो ही पैदा भय होएगा। कन्हैया बोले, मैया विश्वास ना होए तो समक्षम पश्य में मुखम, तेरे सामने बैठूं मेरा मुंह खोल के देख ले। हाँ ये सही कही, चल दिखा अपना मोड़ो। कन्हैया को लगा ये तो और बुरे फंस गए, मुंह में तो माटी है। तो डरते डरते मुंह खोला, प्रभु की ऐश्वर्य शक्ति को लगा सच में हमारे सरकार की पिटाई ना पड़ जाए। तो मुख खुलते ही मैया वो विराट शक्ति मुख में आके प्रकट हो गई, और मैया को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन होने लगा। नदी पर्वत बाग बगीचे वन वाटिका सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा मंडल सब कुछ लाला के मुख में दिखे। पूरा ब्रजमंडल दिखाई पड़ा, नंद भवन दिखाई पड़ा, नंद भवन के आंगन में मैया लाला को डांट रही है ये भी दिखाई पड़ा। मैया की तो आंखें फटी रह गई, हे भगवान मैं कोई सपनों देख रही हूँ कि काऊ देवता की माया है कि बुद्धि को भ्रम है, मेरे छोरा के मुंह में मैं स्वयं बैठी भई हूँ। ओहो मेरो लाला साक्षात भगवान है, मैं जान गई। और हाथ जोड़ के जैसी प्रणाम करवे को मैया भई, कन्हैया ने तुरंत मैया को हाथ पकड़ लियो, हंस के बोले, मैया सांची बता मुंह में माटी है। मैया तो माटी की बात ही भूल गई। लाला तू माटी की बात करे, तेरे मोड़े में तो पूरा उत्तराखंड भरो पड़ो है।
ऐसे नदी पहाड़ मैंने जिंदगी में ना देखे जो तेरे नेक से मुंह में दिख गए। कन्हैया बड़ी जोर से हंसे और बोले मैया तेरी बुढ़ापे की आंखें चकाचौंध खाई गई होंगी, अब तो नेक से मुंह में अब हिमालय दिखने लगे। दोबारा आंख साफ करके देख। भगवान ने उधर माया गायब कर दी और दोबारा मैया ने देखा तो कुछ भी नहीं। लपक के लाला को छाती से लगा के मैया बोली बेटा भगवान जाने बुढ़ापे में कैसी कैसी बीमारी लग जाए। थोड़ी देर पहले मुझको नदी पहाड़ दिख रहे थे। के साथ होते हैं उनके हर कष्ट भी प्रसन्नता और सुख के समान हो जाते हैं, कांटे भी फूलों के समान हो जाते हैं। हर कष्ट हर विपदा से उनकी मुक्ति हो जाती है। ऐसे प्रभु सदैव अपने भक्त का कल्याण करते हैं, भक्त वात्सल्य रहते हैं। प्रभु की इस कृपा को अपने ऊपर धारण करते रहें और प्रभु की कृपा का अनुग्रहण करते रहें। इस प्रकार की मनन इच्छा को प्रबल बनाते रहें कि प्रभु हमारे आसपास हमारे हृदय में विराजमान है। और जब भी आप किसी कष्ट में हो, एक बार प्रेम से उस प्रभु की तरफ तो देखिए, उन प्रभु का ध्यान तो कीजिए। आपके सारे कष्ट इस प्रकार से समाप्त हो जाएंगे जैसे एक तिनका हवा की झोंक में उड़कर चला जाता है। इसी प्रकार आपकी समस्या भी उस भक्ति की लहर में उड़कर कैसे गायब हो जाएगी जैसे कोई समस्या हो ही ना। तो इसलिए प्रभु की भक्ति में लीन रहते हुए, प्रभु का ध्यान करते हुए इस मानव जीवन की अपनी लीला को बढ़ाते रहें भक्तों। श्री राधे राधे। में खिलाना चाहते हैं, भगवान ने तथास्तु करके वरदान दिया तो बेटा बने देवकी के, गोदी में खेले जसोदा जी के। आज उनका मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं। दिवाली का दिन आया, मैया ने दास दासियों को इधर उधर के काम में लगाया और लाला के लिए ताजा माखन निकालने के लिए स्वयं दधि मंथन करने लगे। दधि मंथन की आवाज हुई तो कन्हैया जागे भागे और तुरंत मथानी पकड़ के बोले मैया भूख लग रही है। तो मैया गोद में लेकर के लाला को अपना स्तनपान कराने लगे। माँ का दुग्ध पीते कन्हैया बोले मैया एक बात पूछूं? हाँ बेटा पूछ। बोली ये बता तो पूत प्यारो लगे कि दूध? मैया बोली बाबरे कोई पूछवे की बात है, मोए अपने पूत से ज्यादा प्यारो कोई ना लगे, दूध ही कौन सी चीज है। कन्हैया बड़े खुश हो गए, मैया मोते बड़ो प्रेम करे भाई। इतने में मैया को याद आई और मैं चूल्हे पे दूध चढ़ा के चली आई, छोरा की बातन में मैं तो बिल्कुल भूल गई। बेटा मेरा दूध फन गयो पट्ट से लाला को धरती में बैठा के मैया भागी चूल्हे पे। अब कन्हैया की भरकुटी टेढ़ी है गई, क्योंकि अतृप्त अवस्था में मैया लाला को छोड़ के भाग गई। अब हाली कह रही थी पूत प्यारो, और दूध को ध्यान आते ही पूते पटक के भाग गई। तो संजात को पह स्फुरण रुणाधरम, उठायो कन्हैया ने एक पत्थर और जितने माट मटका दूध दही के आंगन में धरे थे धमाधम सब फोड़ फाड़ के बराबर कर दिया। अब जब कीच मची दूध दही की आंगन में, तब लगा डर के अब मैया मुंह को मारेगी।